राम राम भाई सारन है। भारत माता की जय। बात करूंगा मैं कॉमन कैडर और इनको कब तक डिपार्टमेंट और पोस्ट मिलेगी। सबसे पहले मैं बता दूं एचएसएससी सबसे बड़ी गलती क्या है। एचएसएससी ने उन बच्चों का लिस्ट में नाम नहीं डाला जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे। 22 नंबर ज़्यादा है और लिस्ट में नाम नहीं आया उनका। जब वो एचएसएससी दफ्तर पहुंचते हैं तो उनको बताया जाता है कि आपने खेल कोटे में जो ग्रेडेशन होती है उसको अपलोड नहीं करा, इसलिए आपको बाहर कर दिया गया है और जब कमेटी बैठेगी उसके बाद आपको कंसीडर करेंगे। लेकिन एचएसएससी ने दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी गलती कर रखी है। जिनके पास ग्रेडेशन बनी नहीं आज तक, उन बच्चों को कैसे कंसीडर करके फाइनल लिस्ट में नाम आ गया और उनको ज्वाइनिंग भी दे दी। एचएसएससी को ऑफलाइन डीवी लेना चाहिए था ताकि इन बच्चों का भी नाम आ जाए। जिनके पास आज तक ग्रेडेशन बनी नहीं उन बच्चों को कंसिडर करके ज्वाइनिंग भी दे दी, और जिन बच्चों के पास ग्रेडेशन है सब कुछ है उन बच्चों का लिस्ट में नाम भी नहीं आया और नंबर भी ज़्यादा ले रखे हैं। 22 नंबर उनके बच्चों के बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी एचएसएससी के पोर्टल की कमी है, उसमें इन्होंने सुधार करना चाहिए था और ऑफलाइन डीवी ले लेनी चाहिए थी। जो बच्चे पास ग्रेडेशन नहीं थी उनको बाहर कर देते और इन बच्चों को कंसिडर करके इनका नाम डाल देते और इनकी ज्वाइनिंग दे देते। लेकिन आनन फानन में इन्होंने ऐसा नहीं किया, जिससे असली बच्चे क्या है धक्के खा रहे हैं बेचारे, कभी इधर कभी उधर। अगर मेरी वीडियो राजेश खुल्लर जी भी देख रहे हैं तो सर, एक आप ही एक ऐसे अफसर हो जो थोड़ा सा बच्चों की तरफ देखते हो और बच्चों की सुन लेते हो, तो आप इसको जल्द से जल्द इन बच्चों को कंसिडर कराइए और जो नेक्स्ट लिस्ट आएगी ग्रुप डी की उस लिस्ट में इन बच्चों को इनका नाम डलवाने का काम कीजिए ताकि ये बच्चे कंसिडर हो जाए। और अब बात करते हैं कॉमन कैडर वालों की कि कॉमन कैडर वालों को डिपार्टमेंट पोस्ट कब मिलेगी। भाई मैं बता दूं, जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि चेयरमैन साहब अगले हफ्ते बन जाएंगे, लेकिन चेयरमैन साहब की नियुक्ति नहीं हुई। जब तक चेयरमैन साहब नहीं बनते, जिस दिन चेयरमैन की नियुक्ति हो गई तो ये लगा लो कि एक हफ्ते के अंदर ही आपको डिपार्टमेंट और पोस्ट मिल जाएगी। अगर चेयरमैन साहब की नियुक्ति नहीं होती तो जून के आसपास ही आपको ये जो पोस्ट और डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे, तो कम से कम एक महीना भी लग सकता है। लेकिन फिर भी मान के चलिए अप्रैल के लास्ट तक आपको डिपार्टमेंट और पोस्ट मिल सकती है अगर चेयरमैन साहब की नियुक्ति हो जाती है तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, एक महीना और, उसके अंदर अंदर आपको मिल सकते हैं, वरना फिर आपको जून में ही आपको देखने को मिलेंगे आपके डिपार्टमेंट और पोस्ट। तो चेयरमैन साहब की भी एक मांग उठाओ कि जल्द से जल्द चेयरमैन साहब की नियुक्ति हो और ये जितनी भी भर्तियां हैं सारी जल्द से जल्द पूरी हो। तो और दूसरा एचएसएससी को इन बच्चों को जल्द से जल्द कंसीडर करना चाहिए। ये बच्चे असली हैं और काफ़ी बच्चे परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए एचएसएससी को। और इसका सारा खामियाजा क्या सरकार को भुगतना पड़ता है। सरकार को कोसते हैं कि सरकार ने ये किया वो किया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी काफ़ी ईमानदार हैं और पहले भी उनके शासनकाल में ईमानदारी से नौकरी मिली है। उन्होंने तो पोर्टल बनाया नहीं था, ना उन्होंने एग्जाम लिए थे, उन्होंने तो अपना एचएसएससी को सौंप दिया था कि भैया भर्ती पूरी करके दो, हमें तो बच्चे लगाने हैं। लेकिन सारी मिस्टेक किन्होंने की, आगे पोर्टल बनाने वालों ने, कि जिन बच्चों के पास ग्रेडेशन है उनको उठा लिया और जिनके पास सब कुछ था उनको बाहर कर दिया। तो इसलिए भाई सरकार को कोई फायदा नहीं है गालियाँ दे करके, बल्कि हमें तो सरकार के पास जाना चाहिए, उनको इन एचएसएससी के पोर्टल की कमी बतानी चाहिए और जब वो उनको आदेश देंगे कि इन बच्चों को कंसिडर करें तो तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि सारी सरकार की चलती है। सरकार के आदेश से फिर एचएसएससी आप सभी को कंसीडर कर देगी। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं भाई, अपने सारे अपने अपने इलाके में मिलते रहे अपने बीजेपी नेताओं से और उनको बोलते रहे कि सर ये आप जल्दी से जल्दी हमारा काम करवाओ, तो भाई ठीक है। तो कोई भी बच्चा भाई चिंता मत करो, हम तो भाई ईमानदारी के साथ हैं। मनोहर लाल जी ईमानदार है भाई, देख सीधी सी बात है, उन्होंने ईमानदारी से सभी बच्चों को नौकरी दी है और उन्हीं के साथ हैं। तो बात यह है कि भाई नौकरी ईमानदारी से दे के गए, लेकिन आप सब भी जब भी मौका मिले उनके पास जाइए और उनको ये एचएसएससी पोर्टल की कमी बताइए ताकि इन बच्चों को भी कंसीडर कर सके।
तो भारत माता की जय।